अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.1। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि हमने इन मैट्रिसेस के ऑर्डर बताने हैं कि इनके ऑर्डर्स क्या क्या हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट है A इज इक्वल टू 2 3 -5 6। तो आप देखें कि इसमें एक ये रो है और एक ये रो है। इसमें दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं इसमें, तो इसका ऑर्डर है 2/2। इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट है B इज इक्वल टू 2 0 3 5। तो ये सेम उसी तरह है। इसमें देखें एक ये पहली रो हो गई और एक ये दूसरी रो। इसमें दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं इसमें, तो इसका भी ऑर्डर आ गया 2/2। इसी तरह हमारे पास तीसरा पार्ट C इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 4 सॉल्व। तो इसी तरह हमारे पास आ गया 2 4। इसमें एक ही रो है, आप देख सकते हैं इसमें एक ही रो है और दो कॉलम है इसमें, तो इसका ऑर्डर आ गया 1/2। आगे डी वाला पार्ट देखें आप, तो इसमें ये देखें एक ये रो हो गई, एक ये और एक ये, तो इसमें 3 रोज हो गई और एक ही कॉलम्स है वर्टिकल। एक ही कॉलम्स है 3 रोज हैं इसमें, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। ये वाला पार्ट देखें हम, इसमें ये देखें इसमें एक ये रो हो गई, एक ये रो और एक ये रो। इसमें 3 रोज हो गई और एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, तो इसमें 2 कॉलम्स और 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। आगे एफ वाला पार्ट देखें हम, एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 सॉल्व। तो इसमें तो एक ही है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका तो सिंपल आ गया 1/1। आगे वाला पार्ट देखें आप, जी वाला पार्ट, तो इसमें देखें एक ये रो हो गई, एक ये रो और एक ये रो। 3 रो है इसमें और 3 ही कॉलम्स है इसमें, तो इसका ऑर्डर तो 3/3 आ गया। आगे एच वाला पार्ट देखें आप, इसमें एक ये रो हो गई और एक ये रो। इसमें 2 रोज हैं और एक ये कॉलम, एक ये और एक ये, तो 3 कॉलम्स हैं इसमें। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 2/3 इसका ऑर्डर है, तो इसका 3/3, इसका 2/3। तो इसके साथ ही आगे वाला क्वेश्चन शुरू होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने बताना है कि इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के इक्वल्स हैं। तो ये पहला पार्ट देखें आप, ए की वैल्यू है 3, C इज इक्वल टू 5 - 2। तो ये देखें आप 5 - 2 कितना होता है 3, तो ये भी 3 है, तो ये होगा ना एक दूसरे के इक्वल। A इज इक्वल टू C। आगे बी वाला पार्ट देखें आप, B है 3 5। इसका मालूम करना कि इसके इक्वल कौन सा मैट्रिसेस है। तो आप आई वाला पार्ट देखें कि इसमें 3 + 2 5, तो ये भी इसके इक्वल है। यहाँ पे आगे है हमारे पास ए, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 4 0 6 2। तो इसी तरह एच के पास देखें 4 0 6 2 और ए के पास 2 + 2 इज इक्वल टू आ गया 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो ये भी इनके इक्वल है E H J, तो ये एक दूसरे के इक्वल हैं। आगे F वाला पार्ट देखें आप, F इज इक्वल टू 2 6 और ये देखें G 3 - 1 2 और 3 + 3 6। तो ये देखें F इज इक्वल टू G। आगे 3 वाला क्वेश्चन देखें आप, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C and D विच सेटिस्फाइज ऑफ द मैट्रिसेस इक्वेशन। तो ये देखें क्वेश्चन आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पेपर में आता है। A + C इज इक्वल टू 0, A + B इज इक्वल टू 7, C - 1 इज इक्वल टू 3, 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। तो इसमें हमारे पास 4 इक्वेशंस बनती हैं। सॉल्व
प्लस सी इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 दूसरी इक्वेशन, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। इस हमारे पास आ गया चौथी इक्वेशन, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 तीसरी इक्वेशन हमारे पास है। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 तो हमने पहले इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है। ये देखें आप, इक्वेशन 3 पास हमारे पास है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो हमने लिख लिया c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। आगे देखते हैं हम इसका, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो हमने c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमने c की वैल्यू पुट कर दी, तो c 4 इसके इस तरफ आ गया, तो इससे माइनस बन गया, a इज इक्वल टू -4। आगे हमारे पास आ गया, अब a की वैल्यू पुट करनी है हमने इक्वेशन 2 में, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, -4 के इस तरफ ले आया तो +4, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, -7 प्लस 4 -3 आ गया। अब b को एक तरफ कर लें, 3 - 2, तो ये इसके आगे डिवाइड हो गया, तो ये b की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास d की वैल्यू मालूम करनी है हमने, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो देखें आप, 4d ये 2d इस तरफ आकर -2d हो गया, और ये इस तरफ आकर +6 हो गया, तो ये बचा 2d इज इक्वल टू 6, तो ये 2 इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई d इज इक्वल टू 3। अब देखें आप, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। तो अच्छा बच्चों, ये थी आज की एक्सरसाइज, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, और ये क्वेश्चन जो एंड वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से करना है इसको।